हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की क्लास 10 सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सारे क्लासेस के लिए जो बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग को क्या दिल का शुक्रिया करते हैं कि आप सबने इतना सपोर्ट, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं भी मोटिवेट रहता हूँ ताकि अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक लाइफ प्रोसेस के नियर अबाउट 3 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया हम लोगों ने, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, और हम लोगों ने तीसरी टॉपिक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। बट वो जो लास्ट के 3 टॉपिक्स थे न्यूट्रिशन में, चाहे वो हेटरो टॉपिक की बात करें, चाहे ऑटो टॉपिक की बात करें, चाहे ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे प्लांट रेस्पिरेशन की बात करें, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया होता। ठीक है, तो उन सारी वीडियोस को देखने के बाद ही पता चला कि नहीं यार ठीक है, अच्छा खासा सही है। और आप सबके इस सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे हम लोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी का एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी वे में, उसी फ्लो में काम करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहले क्वेश्चन में आता है, अरे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? The movement of the object from one place to another place it is known as a transportation बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पास ऑन होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर है कि हम लोग एनिमल के केस में तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, एनिमल के केस में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग किस केस में पढ़ रहे हैं, प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है? सबसे पहला तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में यही आता है, यार सर ने तो प्लांट के बारे में पढ़ा रहे थे, प्लांट में कब तो लोकोमोशन करते ही नहीं है, मूवमेंट भाई कर रहे हैं, वो बस मूव कर रहा है। वो भी कैसे, जब हवा तेज चल रही है तब, ऐसे तो नहीं कर रहा वो ना कभी भी। तो वो क्या होता है कि यार सस्पेंस हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सस्पेंस बने, तो उस चीज़ों को हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप इस बैकग्राउंड को देख के समझ गए होंगे ना किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्लियर है? देखिए, movement of a substance, movement of a substance from one place to another place is known as ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। अब देखिए, अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में वो कैसे होता है? तो हमारे पास 2 चीजें पाई जाती हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। बेसिकली हमारे पास एक तो जाइलम होता है और दूसरा हमारे पास फ्लोएम होता है। भाई ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन किए जाते हैं, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं किए जाते आपसे, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड करते हैं। तो हम लोग इसको कुछ नाम से और भी बोला जा सकता है, जैसे लिखा जाएगा टेल मी द कंडक्टिंग ऑफ वाटर टिश्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग ऑफ या कंडक्टिव ऑफ वाटर एंड मिनरल टिश्यू। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? कंडक्टिव ऑफ फूड टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिव ऑफ फूड टिश्यू। तो आप एक बात को तो एकदम अच्छे से समझ गए कि यार ये तो ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट में से तो 2 ही चीजें हमें दिख रही हैं
कि मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर एंड मिनरल्स का और फूड का। तो अब देखिए कैसे काम करता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए, firstly now we can say is that about the how plants can transport the anythings, ठीक है। transportation in plants refers to the movement of water, minerals and food from one part to the of the plant to another. Unlike the animals, plants don't have circulatory system or the blood. आपको पता है कि जब कोई प्लांट्स किसी भी लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो एक बहुत ही थोड़े थोड़े चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जो एज अ ह्यूमन बींग्स की तरह उसके बॉडी में ना तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और ना ही उसके अंदर कोई ब्लड होता है। इतना बात तो क्लियर है, आपको पता हो गया कि यार यहाँ पर तो ब्लड है नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो ये क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा? पास ऑन करे तो काफी स्लोली स्लोली करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर दे यूज द टू मेन कंडक्टिव टिश्यूज, मैंने बोला अभी ना, टू मेन कंडक्टिव टिश्यूज, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम, जाइलम दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट डायरेक्शंस ओनली। देखिए, अगर हम बात करें तो जाइलम जो होती है ये प्लांट है, ठीक है, ये आपका क्या है? प्लांट है। जब इस प्लांट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लांट की, तो आपको पता है कि ना इसका जो रूटेड हेयर होता है कहाँ होता है? अंडर द सॉइल होता है। और आपको ये भी पता होता है कि जो सॉइल होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, वाटर भी होता है, ठीक है। जब वाटर और मिनरल्स की बात करेगा तो भाई वो किससे करेगा? बाय द रूट हेयर्स करेगा। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? रूट हेयर से काम करेगा। क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करेगा तो कहां जाएगा? मूव करेगा। देखिए, ये एकदम बॉटम पे है तो बॉटम से टॉप जाना है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ इस तरीके का मूव करेगा, तो बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। क्लियर होगी बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड ग्लूकोज द सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू द अनदर पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल। इसमें दोनों तरफ होता है, मतलब अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, इसलिए इसको हम लोग याद रखिएगा। इसमें बाई डायरेक्शन होता है और इसमें ओनली अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जाइलम कैन प्ले ओनली द वन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, whereas phloem can play a bi-directional movement, ठीक है। देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, हाउ द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ओके, देखिए, सोर्सेस, सॉइल, रूट हेयर्स, पाथ, रूट हेयर्स, रूट कॉर्टेक्स, जाइलम वेसल्स, स्टेम एंड लीव्स। देखिए, मैं आपको बता दूं सिंपल एक डायग्राम बेस पे बताता हूं आपको। देखिए, ये आपका जाइलम है, ठीक है। जाइलम में एक क्वेश्चन आता है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जाइलम और नेम द एलिमेंट ऑफ द जाइलम, ठीक है। देखिए, जब बात कभी कॉन्स्टिट्यूएंट की कर ले या एलिमेंट्स की कर ले तो आप सीधे बोलेंगे सर जाइलम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिट्स, that is called tracheids, vessels, vessels, जाइलम पैरेन्काइमा। आज राइटिंग कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है, समझ में आ रहा है ना सबको? जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फ्लोएम, ठीक है। साफ साफ लिखा मैंने, आपको समझ में भी आ जाएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो मेन एलिमेंट्स है, मेन कंपोनेंट है, ये क्या करते हैं? जाइलम में कंटेन किया रहता है और इन्हीं से बना भी होता है। तो ये काम क्या करते हैं? किसी भी वाटर मिनरल्स को बेसिकली रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट में क्या होता है? रूट हेयर्स होती हैं। अब उस रूट हेयर्स के थ्रू क्या होता है? जैसे आपको यहां पर मैं बता देता हूं,
देखिए ये क्या है, एक ठीक है रूट हेयर्स है, ये पूरे रूट हेयर्स है ना यहाँ पर, ठीक है। और ये लगा कहां पर है, तो भाई सॉइल के नीचे है, ये कहां पर है, ये सॉइल के नीचे है ये। अब समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। अभी क्या करेगा, रूट हेयर्स, जैसे रूट हेयर्स इस पूरे सॉइल के अंदर फिक्स होता है तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे रूट हेयर से एब्जॉर्ब करे क्या करेगा, अगेन इस रूट में पास ऑन करेगा, पास ऑन कर दिया। अब इस रूट के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स होता है, और ये कॉर्टेक्स इसको कंटेन करेगा, फिर आगे पास ऑन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप याद रखेंगे कैसे काम कर रहा है। देखिए ये दिख रहा है आपको, सोर्स, सॉइल, रूट हेयर्स, पाथ, रूट हेयर्स, रूट, कॉर्टेक्स, जाइलम वेसल्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये आपको जाइलम वेसल्स दिखा यहां पर, मैंने अभी बताया ना जाइलम के 4 एलिमेंट्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ liquid material that is called the minerals and the waters. Understood? Okay. Now there have the mainly mechanism are helpful for the transportation of the water minerals, that is called the transpiration pull. ठीक है, you know as you very well transpiration pull. If you don't know, I will told you. Then it is a very important for in tall trees. If you had a very seen a very small plants, then you can get a very easily waters. But at a very large plant, they cannot be take a very easy way to for the minerals and water. But they are also helpful for the transportation in the water minerals for this. Okay. देखिए इस चीज होगी, मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए मैकेनिज्म क्या है, प्रेशर्स क्लियर है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस क्या होता है, बाय द रूट प्रेशर। जब व्हेन वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब आर कंटेन बाय द root hairs and they are transport again by the root cortex where a pressure are exerted, that is called the root pressure or the target pressure. Where is the very important for this. Okay, water enters root hairs by the osmosis due to the higher concentration of the minerals inside the root cells. As you know what is the osmosis, आपको पता है ना osmosis क्या होता है, when a substance which moves from a higher concentration towards the lower concentration with the help of plasma membrane, this is called as the osmosis. So with the help of, या फिर मैं इसको लिखूं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कर देता हूं, बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये याद रखिएगा ऑस्मोसिस में। और एंड दिस क्रिएट्स अ स्लाइट प्रेशर दैट पुशेस द वाटर अप, इंपॉर्टेंट इन द स्मॉल प्लांट। ये किसके लिए है, स्मॉल प्लांट्स के लिए। जैसे आप एक श्रब को बनाते हो, हर्ब को बनाते हो, ट्री को नहीं बात कर रहा है, ये स्मॉल साइज के प्लांट्स के लिए उसमें ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। रूट प्रेशर, बाय द रूट प्रेशर द प्लांट्स कैन बी गेट और द प्लांट्स कैन बी ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल्स। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज कैपिलरी एक्शंस। When water rises in the narrow xylem vessels due to addition and the cohesion, ठीक है, it is a force, addition and cohesion, it is a kind of force that are able to transport water and minerals. This is called as the capillary actions. Transpiration, pull, cohesion, tension theory,
ये देखिए आपके लिए अभी एक शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है आपको, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्टोमेटा एंड द लीव्स क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर। अब आपको पता है ना कि वाटर इवेपोरेट होते हैं, ये आपका क्या है, लीव्स है। चलो भाई ये लीव्स हो गया। अब आपको ये भी पता है कि यहां पर स्टोमेटा होता है, इसके साइड साइड्स पे टीनी पोर्स होती हैं, ठीक। जब ये टीनी पोर्स होंगे तो यहां से क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा। वाटर इवेपोरेट्स, क्लियर है, वाटर इवेपोरेट्स हो रहे हैं। जब वाटर इवेपोरेट्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव प्रेशर बनता है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव प्रेशर बना, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर क्वेश्चन एंड ड्यू टू द जाइलम वॉल्स एडिशन। अब यहां से निकल रहा है, लेकिन आपको इतना पता है कि इस प्लांट के पास रूट्स है। अब ये रूट्स क्या कर रहा है, वाटर को इनर साइड से एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि भाई यहां से निकल रहा है तो नेगेटिव है, यहां से इसको पकड़ रहा है तो पॉजिटिव है, मतलब एडहेयर कर रहा है, एडिशन कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ एडिशन, कोहेशन एंड द एडिशंस। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिए, दिस पुल स्टक्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स लाइक चेन, दिस इज कंटिन्यूअस वाटर कॉलम्स। अब वहां से निकल रहा है, यहां से पकड़ रहा है, तो एक चेन बन गई ना भाई, तुम जा रहे हो जाओ मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो जाओ मैं आ रहा हूं। तो ये चीज क्या होगी हमारी, कोहेशन एंड एडिशन ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है। और इसके वजह क्या होती है, ये वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। अब देखिए एक मैंने नोट लिखा हुआ है यहां पर, देखिए जो नोट कहीं लिखा हो ना तो उस चीज को काफी अच्छे से रिमेंबर किया रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए, ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स मेनली स्टोमेटा। जो ट्रांसपिरेशन होता है ना वो मेनली कहां से होता है, सिर्फ स्टोमेटा से होता है और कहीं से नहीं होता, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सही है, अच्छा ज्यादा छोटा हो गया, अब सही होगा, ठीक है। देखिए ठीक, चलिए अब देखिए एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या है एडवांटेज, क्रिएट द ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, एक पुल बनाता है, किसके लिए, वाटर के मूवमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए, कूल्स द प्लांट। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर बना रहता है तो हैवी समर सीजन में भी क्या होता है, प्लांट्स एकदम कूल होते हैं। और इसी हम लोग जब गर्मियों में बैठते हैं मई जून के महीने में पेड़ के नीचे, तो क्या फील होती है, ठंडी ठंडी फीलिंग होती है भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्यों, क्योंकि वहां तो वाटर तो पहले से ही है, प्लांट भी ठंडा तो हम भी ठंडे, क्लियर है। देखिए, हेल्प इन द मिनरल्स अपटेक, मेंटेन्स सेल टर्जिजिटी। देखिए मिनरल्स के लेने मतलब इनटेक और रिलीज, लेना और देना, ये दोनों चीज क्या होती है, प्रॉपर होती रहती हैं। और इसके बाद सेल्स के अंदर क्या होती है, टर्जिजिटी भी मेंटेन रहती है, मतलब उसका जो प्रेशर होता है ना आउटर और इनर साइड के सेल्स का, वो भी क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो ये हमारी क्या थी, एक नॉर्मल या फिर कहते हैं बेसिकली एडवांटेज काफी अच्छे थे। डिसएडवांटेज भी एक है भाई, आपकी अगर मेरिट है सर, आपके अंदर क्वालिटी है सर, तो कुछ तो डिमेरिट्स भी तो होंगे, कुछ तो कमियां होंगी, कुछ तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। ऐसा थोड़े कि परफेक्ट होकर आए हम लोग, नहीं भैया परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो विल्टिंग, लॉस ऑफ टर्जिजिटी। जैसे ही टर्जिजिटी कम हो गई, प्लांट क्या हो गया, मुरझा गए, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लांट्स को मुरझाना नहीं है, उसकी टर्जिडिटी को वो बना के रखना है आपको। चलिए
देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसको ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, इसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। क्या? ट्रांसलोकेशन। बिकॉज, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, ड्यू टू सॉलिड फूड मूवमेंट। ठीक है, जो, अच्छा इसको मैं ठीक कर देता हूं। देखिए, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट या ट्रांसलोकेशन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल। ठीक है, याद रखिएगा इतना। देखिए, सोर्स लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? आपको ये कौन है? सन महाराज है। कौन है? सन महाराज है। यहां क्या हो रहा है? ये है, ये क्या कर रहे हैं? इस पे लाइट फॉल कर रहे हैं, और यहां पर क्या बन रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है? एक रिएक्शन होती है, तो आपको पता है, मैं यहां पर फिर से अगेन बता देता हूं। 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट। क्या बनेगा यहां पर? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए, शिंक्स, ग्रोइंग रीजन्स, रूट, फ्रूट्स, स्टोरेज एंड ऑर्गन्स। ये कहां पर होता है भैया? कहां कहां चाहिए मुझे? ग्रोइंग रीजन पे चाहिए, रूट पे चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, स्टोरेज ऑर्गन्स पे चाहिए। ठीक है, अब कैसे फूड का ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म दी जाती है। वो क्या है? मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसी को बोलते हैं ग्रिडर सीप ट्यूब्स मैकेनिज्म। ठीक है, ये ग्रिडर सीप ट्यूब्स मैकेनिज्म, ये याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नीट वगैरह देते हैं ना, तो वहां पर ये मैकेनिज्म पूछते हैं कि ग्रिडर सीप ट्यूब मैकेनिज्म्स व्हिच अकर इन, कहां पर होता है? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स में होता है। देखिए क्या होता है यहां पर, ये देख लेते हैं हम लोग। ग्लूकोज मेड इन लीव्स इज कन्वर्टेड टू द सिक्रोज। ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज हम लोग भाषा में, मतलब एनिमल्स ग्लूकोज के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के, तो किस फॉर्म में रहेगा? सुक्रोज के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा? सुक्रोज के फॉर्म में रहेगा। सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू द फ्लोएम सीप ट्यूब्स नियर। ये बनता कहां पर है भाई? फ्लोएम सीप ट्यूब्स, आपको पता है ना, फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, बता दें यहां पर भी। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको, दूसरे कलर करके मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, फ्लोएम हो गया। फ्लोएम के कितने एलिमेंट होते हैं? 4 होते हैं। देखिए, कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा
एंड फ्लोएम फाइबर। देखिए मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं बट आप लोग समझ जाइएगा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, समझाएंगे आप लोग, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या हो गया, ये लगता है कुछ दिक्कत हो रही है यहां पर बोर्ड में। ठीक है, कोई तो इश्यू आ रहा है यहां पर। ठीक है, कोई इश्यू आ रहा है यहां पर, क्योंकि ये बार बार देख रहे हैं स्लाइड हट जा रही है, तो कुछ दिक्कत आ रही है यहां पर। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं अभी। ठीक है, फिर मैं इसको बाद में देख लूंगा, पहले बस समझ जाओ आप। तो हाँ, जब बात करें हम लोग कि इस नॉर्मल कंपेनियन सेल्स की जो गेडल मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली इसको काफ़ी सही होना चाहिए था, लेकिन अब आ नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। हाँ, तो जो कंपेनियन सेल्स है और जो सीप ट्यूब्स होती है, वो ग्रेडल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है, फूड को ट्रांसलोकेट करती है। ठीक है, जब फूड को ट्रांसलोकेट करने का पर्पस क्या वहां पर, कि जाहिर सी बात है यार, फूड कहां बन रहा है, लिप्स में बन रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रेशराइज के थ्रू आगे बढ़ जाएगा। और उसमें हमारी हेल्प कौन करती है, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। मैंने बोला था नियर द सीप ट्यूब्स, तो ये क्या करता है, नियर द सीप ट्यूब्स होते हैं और वहां पर उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंस याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम के। फीचर्स में देख ले आपको, ये हमारे पास जाइलम है और ये फ्लोएम है। जो ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वो किसका करता है, वाटर मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड सुक्रोज अमीनो एसिड्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, डायरेक्शन देखिए, जो जाइलम करता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, जबकि फ्लोएम करता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। वो सेल्स क्या होती है यहां पर, ये जो जाइलम होती है डेड सेल्स होती है, कौन कौन सी, वेसल्स और ट्रैकिड्स, जबकि फ्लोएम क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, सीप ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स। बाकी बोथ आर रिमेनिंग बोथ आर डेड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड, नो, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, और फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। यस, इसमें चाहिए होता है आपको। मैकेनिज्म, ट्रांसपिरेशनल पुल, प्रेशर फ्लो, अभी मैंने बोला ना गर्डल फ्लो मैकेनिज्म, वो यहां पर इन्वॉल्व होती है। आई होप बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। देखिए अब देखिए इंपॉर्टेंस डायग्राम। आपको पता है कि अगर आप क्लास 10th में हैं और ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्स में किसका डायग्राम आ सकता है, तो एक एक्सपेक्टेड जो माइंड थॉट कह रहा है कि नहीं इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिएगा आप लोग। रूट हेयर्स एब्जॉर्बिंग बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म, इसको याद रखिएगा, और पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल लिव्स। ठीक है, अब देखिए एक है इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप्स। व्हाट इज द असेंट ऑफ सैप्स, दैट मींस द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द मिनरल्स इन अ जाइलम। ठीक है, अगर ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए विल्टिंग अकर्स व्हेन ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन वाटर एब्जॉर्प्शन। विल्टिंग तब होती है जब वाटर का एब्जॉर्प्शन, विल्टिंग व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लेस देन, सॉरी यहां पर लेस देन होगा, लेस देन वाटर देन एब्जॉर्प्शन। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है लेकिन ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वे विल्टिंग कहलाएगा। गटेशन, लॉस ऑफ वाटर और द लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीव्स मार्जिन्स ड्यू टू द रूट प्रेशर यूजुअली एट द नाइट। आपने देखा होगा ना, ओस की बूंदे देखा होगा, कितनी मोतियों जैसी होती है, यहां पर होती है, टिप पे होती है, यहां पर क्या बोलते हैं उसको, गटेशन बोलते हैं। ठीक है, वो आता कैसे, बाय द प्रेशर, किसके प्रेशर से, ड्यू टू रूट प्रेशर के। ठीक है, कब होता है, सिर्फ रात में होता है, दिन में नहीं होता। इन जीरोफिटिक प्लांट्स, मतलब जो डेजर्ट में पाए जाने वाले हैं उस प्लांट क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। और जो ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस बाय द थिक क्यूटिकल संकेन स्टोमेटा फीवर स्टोमेटा।
उसमें क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीव्स की थिकनेस होती है बहुत ज्यादा चेंजेबल होती है। और एक चीज बता दे आपको, उसमें जो लीव्स होता है किस पे फॉर्म होता है, मॉडिफाइड स्पाइन्स के फॉर्म होती है। और जब को चौड़ा चौड़ा ग्रीन का दिखता है ना, वो स्टेम होता है। इसीलिए उसमें जो स्टोमेटा होता है संकीर्ण होते हैं, मतलब बहुत धसा हुआ होता है, बहुत कम होता है वहां पर। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट करिएगा सर एक बार मुझे फिर से समझा दिया जाए, तो मैं फिर सबको समझा दूंगा। ठीक है? कोई से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको मैं सेंटर में कर देता हूं। ठीक है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां पर। देखिए, ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझ में आ गया होगा। और आप उसमें जो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें होती हैं वो बेसिकली होती है कि हमारे पास जाइलम और फ्लोएम को किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यार जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बोलते हैं, लिक्विड्स के लिए। जबकि फ्लोएम क्या करता है, उसी सॉलिड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा सर कि वाटर एंड मिनरल कंडक्टिव टिश्यू, दिस इज नोन एज अ जाइलम, वेयर द फूड कंडक्टिव टिश्यू इज नोन एज अ फ्लोएम। देखिए, फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम है, तो याद रखिएगा। 4 एलिमेंट होते हैं जाइलम के भी। जाइलम कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जबकि फ्लोएम के कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो भी 4 होते हैं, सेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और एक चीज इंफॉर्म कर देते हैं हम आपको कि जितने भी वीडियोस को आप देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपका अगेन मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। और वीडियोस को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में एक जरूर बताइएगा कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है एग्जाम्स में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियोस का क्या कंटेंट सही लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हो एकदम परफेक्ट एग्जाम्स के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपने जितने भी डियर स्टूडेंट्स हैं कि उनकी क्या ओपिनियंस होगी, क्या इस चीज़ों को कंटिन्यू किया जा सकता है या फिर कुछ और चेंजेबल चाहिए उनको, या कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो हर एक तरीके के जो भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? तो आज के लिए बहुत है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल जी। नमस्कार।